अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फ़ातिमा हुसैन। आज हम आपको मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम के बारे में तफसील के साथ बताएंगे, मिसालें देकर बताएंगे ताकि आप कुरान पाक में पहचान सकें बग़ैर सिंबल देखे आप किस तरह से मद्दे लाजिम को और मद्दे लीन लाजिम को पहचान सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और सदका जारिया की नीयत से, सवाब की नीयत से शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो जाए। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम। सबसे पहले हम मद्दे लाजिम के बारे में जानते हैं। हरूफ मद्दा के बाद सकून असली हो तो मद्दे लाजिम होगा और उसको 6 हरकत के जितना खींच कर पढ़ेंगे। मद्दे लाजिम का हमारा कायदा है कि हरूफ मद्दा के बाद सकून असली हो तो मद्दे लाजिम होगा और उसको हम 6 हरकत के जितना खींच कर लंबा करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान दें कि हरूफ मद्दा कौन से हैं और किस सूरत में वो हरूफ मद्दा कहलाएंगे। हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाओ और या। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, वाओ साकिन से पहले पेश हो तो वाओ मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। आपने पहचान लिया कि हरूफ मद्दा की सूरत में अलिफ और या हरूफ मद्दा कहलाएंगे। अब हम जानते हैं सुकून असली के बारे में। कुरान पाक में आपने बेशुमार अल्फाज देखे होंगे, हरफ देखे होंगे जिनके ऊपर मुख्तलिफ हरकत लगी होती हैं, लेकिन एक हरकत जो कि दाल की तरह का एक सिंबल है, कुरान पाक में जिस हरफ पर दाल की तरह का सिंबल होगा वो सुकून असली होगा। यानी जिस हरफ पर जज़म होगी, जज़म को हम सुकून कहते हैं, जिस हरफ पर जज़म होगी उसको हम सुकून भी कह सकते हैं। कुरान पाक से हम सूरत फातिहा से मिसाल लेते हैं। इसमें मैं आपको सुकून असली के बारे में समझाऊंगी। तो लिखा है अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए कि लाम के ऊपर दाल की तरह छोटा सा सिंबल है जिसे हम जज़म कहते हैं या फिर सुकून कहते हैं, और मीम के ऊपर भी वही सिंबल बना हुआ है जिसे कि मीम के ऊपर भी वही सिंबल है जिसे हम जज़म कहते हैं या फिर सुकून कहते हैं। और जिस हरफ पर सुकून हो उसे हम साकिन कहते हैं। सुकून को आप आम अल्फाज में जान लें कि जज़म को ही सुकून कहा जाता है। जज़म और सुकून के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना के डाली हुई है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। आपने अगर अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर पहले वो वाली वीडियो देखिए ताकि आपको इस वाले सबक की अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो जज़म को ही सुकून कहा जाता है। और सुकून असली का क्या मतलब है कि यहाँ पर आप देखें कि लाम के ऊपर जज़म बनी हुई है, मीम के ऊपर भी जज़म बनी हुई है। तो ये वाली जो जज़म है, ये वाला जो सुकून है, ये आर्जी नहीं है, मतलब कि हमने खुद नहीं लगाया, ये पहले से ही कुरान पाक के ऊपर इसका सिंबल बना हुआ है। जैसे हमज़ा लाम ज़बर अल, तो हमने तो नहीं लगाया ना, जो पहले से ही लिखा हुआ ये सुकून असली है जो पहले से ही कुरान पाक के ऊपर
लगा हो वो असली होता है। जैसे तो इसके ऊपर जो ज़बर है वो असली है, इसी तरह लाम के ऊपर ये जो सुकून की अलामत है ये असली है। आपने जान लिया कि सुकून असली कौन सा होता है। और आप देखिए कि रब्बिल आलमीन, या के ऊपर जो सुकून की अलामत है वो असली है। और जब वक़फ़ में हम नून को साकिन कर देंगे तो यहाँ पर जो जज़म लगेगी वो सुकून आर्जी होगी। आपको फ़र्क पता चल गया कि ये वाली जज़म सुकून जो पहले से ही कुरान पाक के ऊपर लिखा हो वो असली होगा, और जिसे हम वक़फ़ की वजह से साकिन कर देंगे हरफ को, उसके ऊपर फिर जो सिंबल जज़म का आएगा तो वो सुकून आर्जी होगा। अब आप देखिए कि मैंने ये वाली लाम वाली और मीम वाली जज़म के बारे में आपको सुकून के बारे में तफसील से समझा दिया है कि ये सुकून असली है। अब आप देखिए कि बा के ऊपर शद है, इसमें भी सुकून असली पाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर सुकून असली किस तरह पाया जाता है, कि आप देखें कि इसके ऊपर तशदीद है तो, और ये वाला हरफ मुशद्दद है। मुशद्दद हरफ को हम 2 दफ़ा पढ़ते हैं, एक दफ़ा पिछले हरफ के साथ मिलाकर और दूसरी दफ़ा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। तो अगर हम इसे अलग अलग लिखें तो बा हमारा 2 दफ़ा लिखा जाएगा, रा बाज रब बाज़ेर बी रब बी। आपने देखा यहाँ पर कि रा के ऊपर ज़बर है तो और बा के ऊपर सुकून असली आ रहा है, इसलिए मद्दे लाजिम के बाद अगर तशदीद वाला हरफ भी आ जाएगा तो वहाँ पर मद्दे लाजिम ही होगा। अब हम कुरान पाक से मद्दे लाजिम की एक मिसाल लेते हैं। यहाँ पर लिखा है दाबतिन, तो ये वाली जो मद है मद्दे मुतसिल की भी यही वाली मद है, यही वाला सिंबल उधर भी आएगा और मद्दे लाजिम में भी यही मद लगती है। तो हमने किस तरह पहचान करनी है कि यहाँ पर मद्दे लाजिम हो रहा है या फिर मद्दे मुतसिल। तो यहाँ पर हम कायदा याद करेंगे मद्दे लाजिम का, जिसके 2 पॉइंट हैं कि हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली या फिर मुशद्दद वाला हरफ आ जाए तो वहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। आपने जान लिया कि 2 पॉइंट याद रखने हैं, हरूफ मद्दा और दूसरा पॉइंट है सुकून असली या फिर तशदीद वाला हरफ, क्योंकि मुशद्दद हरफ में भी सुकून असली पाया जाता है। जिस तरह के ये मैंने अलग अलग हरफ लिखे हैं सारे, तो बा के ऊपर शाद है, बा हमारा 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा तो इसलिए इसमें सुकून असली आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लगेगी, कौन सी वाली मद लगेगी, मद्दे लाजिम, जिसे हम 6 हरकत के जितना खींच के लंबा करके पढ़ेंगे। अब हम मद्दे लीन लाजिम की तरफ चलते हैं। मद्दे लीन लाजिम, इसका कायदा जानते हैं कि हरूफ लीन के बाद सुकून असली हो तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मद्दे लीन लाजिम होगा। अगर वाओ और या से पहले ज़बर हो तो उसे वाओ लीन और या लीन कहा जाएगा। किस तरह से हमने पहचान करनी है, अगर वाओ साकिन से पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर हो तो वाओ लीन, और या साकिन से पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर हो तो या लीन होगा। अगर वाओ साकिन से पहले पेश आ गया तो वो वाओ मद्दा कहलाएगा। अगर या साकिन से पहले ज़ेर आ गई तो वो या मद्दा कहलाएगी। इसलिए मद्दे लीन को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि वाओ और या से पहले ज़बर ही आना ज़रूरी है, तभी वो हरूफ लीन कहलाएंगे। तो क्या कायदा है कि हरूफ लीन के बाद अगर सुकून असली, मैंने अभी आपको ऊपर इसकी मिसालें दी हैं, सुकून असली आ जाए तो वहाँ फिर क्या होगा, मद्दे लीन लाजिम। अब हम हरूफ मुक़त्तात में से एक मिसाल लेते हैं मद्दे लीन लाजिम की। यहाँ पर आप देखिए कि काफ के ऊपर मद है, वो भी मद्दे लाजिम की तरह ही बनी हुई है, और आइन के ऊपर जो मद है वो भी मद्दे लाजिम की तरह ही बनी हुई है, और साद के ऊपर जो मद है वो भी मद्दे लाजिम की तरह ही बनी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है
इसमें एक मद नहीं, इसमें मद्दे लाजिम भी आएगा, मद्दे असली भी और मद्दे लीन लाजिम भी इसमें शामिल हैं। तो किस तरह से शामिल हैं? अगर हम काफ को देखें, इसको लिखें जैसे कि ये काफ है और इसको लफ्ज़ों में हम लिखें काफ अलिफ ज़बर का फे काफ, तो मद्दे लाजिम का कायदा क्या था कि हरूफ मद्दा के बाद अगर सुकून असली आ जाए तो वहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। इसलिए काफ में मद्दे लाजिम है क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा आ रहा है, उसके बाद सुकून असली है, और हा और या के ऊपर खड़ा ज़बर है जो कि हरूफ मद्दा के कायम मुकाम होता है, ये इसे मद्दे असली कहा जाता है। और आइन के ऊपर जो मद है वो मद्दे लीन लाजिम है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ये मद्दे लीन लाजिम है? अगर इसे भी हम लफ्ज़ों में लिखें तो ये बनता है आइन या ज़बर आई नून साकिन आइन। तो यहाँ पर आप मद्दे लीन लाजिम का कायदा याद करें कि हरूफ लीन हो और उसके बाद सुकून असली हो तो वहाँ पर मद्दे लीन लाजिम होगा। यहाँ पर आप देखिए या लीन आ रहा है और उसके बाद सुकून असली है। और साथ में मद्दे लाजिम कैसे होगा? अगर सौद को भी हम लफ्ज़ों में लिखें, सौद अली ज़बर सौ दाल साकिन सौद, तो ये देखिए अलिफ मद्दा बन रहा है, अलिफ से पहले ज़बर है अलिफ मद्दा और उसके बाद सुकून असली है, तो यहाँ कौन सा कायदा लगेगा? मद्दे लाजिम का। इसे मद्दे लाजिम को हमने 6 हरकत के जितना या 3 अलिफ के जितना खींच के लंबा करके पढ़ना है। मद्दे असली को 1 अलिफ के जितना खींच के लंबा करके पढ़ना है और मद्दे लीन लाजिम को 6 हरकत के जितना भी खींच के पढ़ सकते हैं और 3-4 हरकत के जितना भी खींच के पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मद्दे लाजिम को हमने लाजमी तौर पे 6 हरकत के जितना ही खींच के लंबा करके पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आज की वीडियो की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कीजिए और सवाब की नीयत से शेयर कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।